तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हिंदी सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। ठीक है। तो आप लोगों ने बताया कि सेमेस्टर 1 का जो जेनरिक इलेक्टिव का पेपर हुआ था उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर गया प्रीवियस ईयर से। मैंने बोलता था कि यार कि मैच करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। 40% to 60% क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 2। इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन राजभाषा हिंदी से है। ठीक है, राजभाषा, नोट राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा अलग होता है और राष्ट्रभाषा अलग होता है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, जो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है, जिस भाषा को ज़्यादा लोग बोलते हैं उसको राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, तो फिर पूरे देश के लोग जो भाषा को बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं। तो भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 18-21 के सेशन में पूछा गया पेपर है। टाइमिंग 3 आवर था, फुल मार्क्स 80 हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 मार्क्स के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 10 गो ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर इसका आंसर होगा। पहला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, हिंदी को ज़्यादा लोग बोलते हैं इसलिए राष्ट्रभाषा दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, हिंदी की लिपि कौन सी है दोस्तों। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को भारत का राजभाषा स्वीकार किया जाता है, ऐसा लिखा गया है संविधान में। संस्कृत के भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी की लिपि में 14 को स्वर्ण वर्ण होता है। क्या हो गया यार, चलिए आगे देखते हैं। खांसी का सीजन आ गया है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संविधान का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, घ नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों पूरब के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश में बोला जाता है अवधी भाषा। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूलतः अगर बोला जाए तो 1 मिनट अच्छे से बैठने दीजिए। मैं वज्रासन में बैठ गया हूँ और अब खाना खा के आया था तो सोचा थोड़ा वज्रासन में बैठ जाए उसके बाद। हाँ चलिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था अवध। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है कौन सी, वैसे तो मैं झारखंड से हूँ, कौन सी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, खौरठा हो गया, फिर आपका क्या देंगे, मगही हो गया। ठीक है, ये सभी आते हैं। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि हिंदुई किस भाषा का प्राचीन नाम है। तो हिंदुई हिंदी भाषा का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यानी कि 6 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में हिंदी का नाम दर्ज है। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का नाम दर्ज है। ठीक है, और हिंदी का नाम दर्ज है तो क्या 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाएं हैं जिसमें से एगो हिंदी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में भारतीय संविधान में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अभी हमें नहीं बताया, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि आधुनिक काल के हिंदी कवि का नाम क्या है। तो आ देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को टिक लगाइएगा, ना कि प्रेमचंद को। ठीक है, बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी की बोली क्या है, तो बिहारी लोग हिंदी में मतलब सॉरी, बिहारी हिंदी की एक बोली है भोजपुरी। ठीक है, हम कोई भी इसका आंसर कर सकते हैं अगर पूछा जाए। मान लीजिए आपको ज़्यादातर गर्ल्स को जब शादी विवाह के देखने का आता है तो पूछता है कि ऑनर्स क्या है, हिंदी। तो बताइए कि हिंदी के फादर कौन है, मतलब हिंदी के जनक कौन है। तब क्या बोलिएगा, मालूम है ना। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहीं तो फिर
वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जाता है ना। तो हिंदी के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत से दोस्तों को नहीं पता होता है। हिंदी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं 20 मार्क्स वाले, ठीक है, और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में करना है। कितना? 500 शब्द। समझते हैं? 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना हो गया, दूसरा खड़ा पन्ना हो गया, ठीक है, और फिर इसका आधा पेज। तो ये आपको इस टाइप से इसका आंसर करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का विवेचना करें। ठीक है, भाषा से आप क्या समझते हैं? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति की विवेचना करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि के गुण दोष का विवेचना करें। देवनागरी लिपि में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, सबको बताना है। एक बार गुण को लिखिएगा, एक बार दोष को। देखिए ग नंबर में पूछा गया था, हिंदी भाषा के विकास और विस्तार में भारतीय स्वाधीनता संग्राम की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, घ नंबर है, हिंदी भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था पर प्रकाश डालें। और अंग नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होता है। ये सभी आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। सबके 50-50 का वर्ड करके कम से कम घर पे पढ़ लीजिएगा एक बार, और डेफिनेटली बहुत से नहीं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर टच करेंगे एग्जाम में। अगला है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, और इसका आंसर आपको, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों के बीच में करना है। पहला है पूर्वी हिंदी और उसकी प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, अगला है पश्चिमी हिंदी और उसकी प्रमुख बोलियाँ। फिर है राजभाषा हिंदी। फिर है अगला नंबर, हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियाँ। इन सभी पे आपको छोटा छोटा सा नोट लिखना है। ठीक है, नोट्स मतलब संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा, और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सेमेस्टर 3, 4, 5 सब का 4 तक रहता है जनरल इलेक्टिव पेपर, JEE पेपर, सबका मैंने अपलोड कर दिया है। एंड एग्ज़ाम से पहले भी जितने भी बाकी हैं सबका अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, एंजॉय के साथ। एंड क्या तैयारी करते हैं। देखिए हिंदी का मैं एक चीज़ बता दूं कि स्पेशल तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, देखिए किस चीज़ के लिए भागे। देखिए अगर आपको हिंदी में ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए तो दोस्तों हिंदी ऑनर्स वालों के लिए जो ग्रामीण बैंक होता है ना, झारखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है, जिसको निकालती है, कौन निकालती है जी? तो इसको निकालती है, उसको क्या बोलते हैं? IBPS जो बैंक होता है, IBPS, ठीक है, उसके माध्यम से झारखंड ग्रामीण बैंक के तहत कुछ मतलब अदर स्टेटमेंट निकलता है। तो मैं बता रहा हूँ IBPS की ओर से स्पेशल हिंदी ऑनर्स वालों के लिए बैंकिंग क्षेत्र में कुछ पोस्टें आती हैं। ठीक है, IBPS में, तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल सागर साव पे आके देख सकते हैं। ठीक है, सागर साव। चलिए काफ़ी चीज़ें हो गई, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।